सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। मैं आपको सावधान करने आया हूं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षक सावधान हो जाइए, क्योंकि दीक्षा पोर्टल पर निष्ठा के अंतर्गत हाई स्कूल एवं हाई सेकेंडरी विद्यालय के समस्त शिक्षकों को प्रशिक्षण करना है और वो प्रशिक्षण 16 अगस्त से प्रारंभ हो चुका है। दीक्षा ऐप पर निष्ठा के अंतर्गत प्रशिक्षण की पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। पूरा वीडियो आप देखें ताकि आपको ये सारे कोर्स आसानी से आप कर सके और समय सीमा में वो भी। तो अगर मेरे चैनल पर पहले से हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगने पर अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और हाँ, मैं फटाफट बता रहा हूँ कि वीडियो आप अंत तक देखें ताकि आपको समझ में आए कैसे लॉगिन करना है, कौन कौन से बार कोड दिए, कौन से 4 कोर्स है जो आपको करना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में है। तो आइए देखते हैं क्या है ये जानकारी। सबसे पहले मैं शासन द्वारा एक पत्र जारी हुआ था 12/8/2021 को, वो मैं अक्सर सा पढ़ के बता देता हूँ। भारत सरकार की दीक्षा ऐप पर निष्ठा के अंतर्गत हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी के शिक्षकों को प्रशिक्षण जैसे कि आपको विदित है कि भारत सरकार द्वारा दीक्षा पोर्टल बनाया गया है। दीक्षा पोर्टल में शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध है। शिक्षकों के ज्ञान कौशल संवर्धन और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए दीक्षा प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए निष्ठा के अंतर्गत हाई स्कूल एवं हाई सेकेंडरी के प्राचार्य एवं शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। डिजिटल मोड में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम की विशेषता क्या क्या है, ये मैं फटाफट बता देता हूं आपको। पहली विशेषता है प्रशिक्षण की संरचना। विषय विशेषज्ञों तथा शिक्षकों के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं के सहयोग से शिक्षक प्रशिक्षण के लिए श्रेष्ठ सामग्री तैयार की गई है। प्रत्येक कोर्स की संरचना ऐसी है जिससे सरल और रोचक तरीके से शिक्षकों को सिखाने में सहायता मिलती है। शिक्षकों की वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में रखकर मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। प्रशिक्षण का माध्यम का तरीका। प्रशिक्षण डिजिटल है, अतः इसे मोबाइल डेस्कटॉप पर आसानी से किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में शिक्षक अपनी गतिविधि अनुसार रोचक और आनंददायी तरीके से विषयवार कठिन अवधारणा तो सीखने और सिखाने की विधियों पर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षकों को व्यवस्था एवं दिनचर्या को ध्यान में रखते हुए छोटे मॉड्यूल तैयार किए गए हैं ताकि शिक्षक अपनी सुविधा अनुसार अपने सीखने की गति अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। प्रशिक्षण उपरांत प्रमाण पत्र दिए जाने का प्रावधान भी है। डिजिटल प्रशिक्षण प्रक्रिया। प्रशिक्षण सामग्री का फ्रेमवर्क के नियमित प्रशिक्षण के फ्रेमवर्क को ध्यान रखकर तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक मॉड्यूल को 3 भाग में बांटा गया है। प्री वर्क, इसके अंतर्गत शिक्षकों को उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ने और उसके अवधारणाओं को समझने जाने के लिए कुछ वीडियो और लेख दिए गए हैं। मॉड्यूल सत्र, इस भाग में अवधारणाओं को समझने हेतु वीडियो या लेख दिए जाते हैं जिससे कक्षा के सचित्र से शिक्षकों को दिशा दी जाती है। पोस्ट वर्क, इस भाग में शिक्षक द्वारा अवधारणा पर उनकी कितनी समझ बनी इसका आकलन करने के लिए वीडियो और लेख दिए जाते हैं। इसके साथ इस मॉड्यूल में सहायता से वे किसी प्रकार से अपनी कक्षा में बेहतर बनाए रखते हैं, इस बात का फीडबैक भी लिया जाता है। साथ ही बता दूं कि डिजिटल प्रक्रिया के आयोजन में प्रशिक्षण कार्यक्रम को अपनी गति अनुसार सीखने की विधियां अलग अलग हो सकती हैं। इसमें प्रशिक्षण से संबंधित ब्राउज़र दीक्षा मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर में डाउनलोड करने की जानकारी मैं आपको आगे पूरा दूंगा। तो मैं बता दूं आपको कि शासकीय हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य, प्रभारी प्राचार्य यह सुनिश्चित करें कि वे स्वयं एवं उनके विद्यालय में पदस्थ समस्त शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा अपने अध्यापन के विषय में से किसी एक विषय में प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है। समस्त शिक्षकों की यूनिक आईडी संबंधित जानकारी दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा चुकी है। अतः संचालनालय स्तर पर यह जानकारी उपलब्ध रहेगी कि किन किन शिक्षकों ने प्रशिक्षण नहीं लिया है। प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने की दिशा में शिक्षक को नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो मैंने पहले भी कहा था कि कक्षा 9वीं से 12वीं पढ़ाने वाले शिक्षक सभी सावधान रहे ताकि आपको नोटिस ना मिले और आप पूरी ट्रेनिंग प्राप्त करें। तो सबसे पहले मैं दीक्षा ऐप कैसे चालू करना है, कैसे लॉगिन करना है ये बताता हूँ। ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम प्ले स्टोर पर जाएंगे और प्ले स्टोर पर जाने के बाद में दीक्षा की जो ऐप है वो डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसको ध्यान से आप सुने। दीक्षा ऐप पर लॉगिन केवल स्टेट सिस्टम से ही किया जाना है। स्टेट सिस्टम के अलावा अगर करते हैं तो आपका कोर्स पूर्ण नहीं माना जाएगा। इस लॉगिन इनमें आपको विभाग द्वारा दी गई यूनिक आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होगी। यह यूनिक आईडी और पासवर्ड वही है जो आप एम शिक्षा मित्र ऐप पर उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, आपको लॉगिन के इतने ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन आपको लॉगिन कहाँ करना है, लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम। तो विशेष ध्यान रखें, आप अपना लॉगिन आप स्टेट सिस्टम से ही करें।
साथ ही मैं बता दूं आपको, जैसे ही हम स्टेट सिस्टम के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य चयन यूनिक आईडी यूजर नेम होगा और आपका पासवर्ड जो आप एम शिक्षा मित्र पर यूज करते हैं उस पर आप लॉगिन करेंगे तो आपको यह दीक्षा ऐप पर लॉगिन हो जाएगी। अब हाँ, महत्वपूर्ण चीज़ें, ये 4 कोर्स हैं, उनके मैंने बार कोड दिए हैं। इन बार कोड से स्कैन करके आप अपना प्रशिक्षण चालू कर सकते हैं। इसमें 4 प्रकार के मुख्य कार्यक्रम हैं या प्रशिक्षण है, ये यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं और चारों के बार कोड हैं। इन बार कोड से आपके मोबाइल में ये प्रशिक्षण चालू कर सकते हैं आप। तो दोस्तों धन्यवाद। मैं आपको कोई डराने वाला बात नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आपको करना है, नहीं तो अंततः आपको पछताना पड़ेगा और ये सरकार की ओर से आपको एक नोटिस मिलेगा, कारण बताओ नोटिस, फिर उससे आप परेशान हो गए। इसलिए आप दीक्षा ऐप पर संपूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।